यानी जी विस्तार न्यूज को तो एक विश्वास के तौर पर लिया गया, यहां पर ये मैसेज गया और आपने उस मैसेज को ये भी संदेश दिया कि नक्सलवाद का खात्मा कितना जरूरी है और अगर विस्तार न्यूज माध्यम बनाना चाहते नक्सल तो उनकी आवाज भी हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन अगला कदम क्या होगा, ये देश की जनता आज इसको सुन रही है तो ये जानना चाहती है कि अगला कदम क्या होगा सरकार का। अभी मैं जब आपको सुन रहा था विवेक शुक्ला, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपने कहा कि 24 महीने में क्या क्या बदल गया है। संजय ने बताया कि 24 महीने का ये असर है। विवेक, जो आपने कहा 24 महीने में क्या क्या बदल गया है, मैं इसी को डिकोड कर देना चाहता हूँ। 24 महीने में क्या बदल गया है? 24 महीने में 50 साल का नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। 24 महीने में बस्तर पर कदम रखने वाले, बस्तर को छोड़ दीजिए विवेक, छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में उतरने वाले लोगों के मन में यह शंका होती थी कि एयरपोर्ट में उतरने के बाद कहीं नक्सली गोली न चला दें। 24 महीने में यह धारणा बदल गई है। 24 महीने में क्या हुआ है विवेक? 24 महीने में 50 साल के इस नक्सलवाद को बस्तर के वो आदिवासी समझने लगे हैं कि अब इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होने वाला है। 24 महीने में क्या हुआ है? 24 महीने में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन दी है। ये इतिहास में दर्ज होने वाला समय है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख है विवेक, कि 24 महीने में पहली बार देश के गृह मंत्री देश की सर्वोच्च सदन राज्यसभा और लोकसभा में ये कहते हैं कि हम 2026 मार्च में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। 24 महीने में पहली बार यह हुआ है विवेक कि माओवादियों की तरफ से लगातार शांति वार्ता की अपील करी जा रही है और सरकार ये कह रही है हथियार छोड़ने के बाद ही कोई समझौता होगा। 24 महीने में क्या बदल गया है विवेक? 24 महीने में रुपेश और सोनू जैसे नक्सलियों ने ऑटोमेटिक वेपन, बड़े बड़े हथियारों के साथ सरेंडर कर चुके हैं विवेक। 24 महीने में यह बदला है। 24 महीने में पहली बार यह हुआ है कि पुवर्ती जैसे गांव में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे हैं, विजय शर्मा पहुंचे हैं। 24 महीने में पहली बार यह हो रहा है विवेक कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां बस्तर में निवेश करना चाहती हैं। 24 महीने में पहली बार बस्तर के आदिवासियों, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों, देश में रहने वाले लोगों और विदेश और देश में रहने वाले अर्बन नक्सलियों को ये मजबूरी में भरोसा करना पड़ा है कि नहीं, माओवाद खत्म हो रहा है। 24 महीने में पहली बार विवेक अर्बन नक्सलियों को यह लगा है हिडमा के पक्ष में आंसू बहाने का मतलब हमारा एक्सपोज हो जाना है। 24 महीने में पहली बार जो बाहर से माओवादियों को सपोर्ट कर रहे थे उनके अंदर डर और खौफ पैदा हुआ है। 24 महीने में पहली बार ये लगा है कि छत्तीसगढ़ के माथे पर लगा ये लाल आतंक का बदनुमा दाग मिटने वाला है विवेक, मिटने वाला है। 24 महीने में पहली बार लाल आतंक के गढ़ में सदियों से, सालों से खून बहाने वाले नक्सलवाद के सबसे क्रूर चेहरे हिडमा का अंत हुआ है, हिडमा का अंत हुआ है। 24 महीने में पहली बार बसवा राजू नक्सलवादियों के संगठनों के महासचिव की मौत हुई है विवेक, पहली बार मौत हुई है। 24 महीने में पहली बार विवेक देव जी जैसे महासचिव, जो कार्यकारी महासचिव हों, वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। 24 महीने में भारतीय टेलीविजन, भारतीय मीडिया, यूट्यूबर, डिजिटल नेटवर्क को यह एहसास हुआ है कि कितना बड़ा माध्यम वो देश से इस नक्सलवाद को खत्म करने का हो सकते हैं, इस देश से नक्सलवाद को खत्म करने का हो सकते हैं। 24 महीने में पहली बार पक्ष हो या विपक्ष, देश का पक्ष हो या विपक्ष, सरकार हो या विपक्ष में रहने वाले नेता 24 महीने में पहली बार किसी शहीद की अर्थी को एक साथ कांधा दे रहे हैं विवेक, एक साथ कांधा दे रहे हैं।
24 महीने में पहली बार सरकार के माओवाद के खिलाफ चलाए जाए ऑपरेशन पर, सरकार के माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है विवेक, कोई सवाल उठाने वाला नहीं। 24 महीने में पहली बार बस्तर में तैनात लाखों सुरक्षा बलों के अंदर यह भरोसा जगा है कि उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। 24 महीने में पहली बार विवेक ये लगा है कि अब देश से नक्सलवाद जैसे शब्दों का खात्मा हो जाएगा, नक्सलवाद जैसे शब्दों का खात्मा हो जाएगा। 24 महीने में पहली बार बस्तर के आदिवासियों को यह लगा है कि उनका बच्चा भी कलेक्टर बनेगा, उनका बच्चा भी एसपी बनेगा, बस्तर का आदिवासी भी संसद में जाकर अंग्रेजी बोलेगा विवेक, बस्तर का आदिवासी भी संसद में जाकर अंग्रेजी बोलेगा विवेक। 24 महीने में पहली बार यह लगा है कि इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों की जगह इस देश में नहीं है विवेक, इस देश में नहीं है। 24 महीने में पहली बार यह लगा है कि देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है, देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। 24 महीने में पहली बार यह लगा है कि जो इस संविधान में लिखी एक एक बात पर यकीन नहीं करेगा वो मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात विवेक, सबसे बड़ी बात विवेक, 24 महीने में पहली बार माओवादी संगठन के बड़े बड़े रहनुमाओं ने देश के संविधान की किताब लेकर खड़े होकर कह रहे हैं कि अंतिम सत्य इस देश का संविधान है, अंतिम सत्य इस देश का संविधान है।